हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त कंपैरिजन के साथ हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, दो सबसे टफेस्ट कॉम्पिटिटर को आज हम लोग कंपेयर करने वाले हैं। 2024 सुजुकी जिक्सर 250, 2024 बजाज पल्सर N250। जी हां दोस्तों, दोनों ही यहाँ पर आप लोग को ऑयल कूलिंग के साथ आती हुई इंजन देखने को मिलेगी। दोनों ही 250 सीसी के, लेकिन इंजन में फिर भी थोड़ा सा आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। फीचर स्पेसिफिकेशन, प्राइस, माइलेज अगर आप लोग देख रहे हैं कुछ तो मैच करेगी, लेकिन प्राइस अगर आप लोग देख रहे हैं तो भाई काफ़ी हद तक डिफरेंट भी आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो क्योंकि ऑयल कूलिंग है, 250 सीसी की भी इंजन है, कुछ चीज़ें मैच कर रही है, कुछ चीज़ें डिफरेंट भी है, तो एक डाउट तो ऑब्वियसली बन रहा है कि भाई यहाँ पर सुजुकी खरीदे या फिर यहाँ पर बजाज खरीदे। यही जो चीज़ है आज मैं आप लोगों की दूर करूँगा। जो डाउट है कि भाई आप लोगों को खरीदना क्या है, यहाँ पर जिक्सर 250 या फिर N250। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू अनिमेज सुजुकी एंड रोल्टा बजाज बागुयाटी कोलकाता फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक्स, ताकि मैं आप लोगों तक यहाँ पर ये रिव्यू पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के हावड़ा हुगली कोलकाता में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहाँ पर बजाज या फिर सुजुकी की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम को कॉन्टैक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख लिया। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों कंपैरिजन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो की है उससे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप लोगों को बजाज में N250 में कुछ इस तरीके से जो वेव की है ये आप लोगों को यहाँ पर मिलेगी, और अगर आप लोग सुजुकी में देख रहे हैं तो कुछ इस तरीके से जो नॉर्मल की है ये आप लोग को यहाँ पर मिल रही है। बाकी जिक्सर में आप लोगों को यहाँ पर ये मैट ब्लैक के साथ मैट ब्लू कलर देखने को मिलेगी, और N250 में आप लोगों को ब्लैक, वाइट एंड देन ये जो रेड कलर है ये यहाँ पर आपको देखने में मिल सकती है। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को कलर के बारे में बताया। और अगर आप लोग प्राइस देख रहे हैं तो भाई यहाँ पर बहुत बड़ा गैप आपको मिलेगा। N250 आप लोग को अप्रॉक्सीमेटली 1,86,500 में कोलकाता में देखने को मिल सकती है, लेकिन जिक्सर अगर आप लोग देख रहे हैं वैसे तो 2,42,000 तक में ऑन रोड आती है कोलकाता में, लेकिन एक 6,000 रुपीज़ का ऑफर डिस्काउंट चल रहा है, जिसके तहत आप कह सकते हैं 2,36,000 तक आपको इसकी जो ऑन रोड प्राइस है वो देखने में मिल सकती है। तो आप कह सकते हैं 40 से 50,000 का जो प्राइस गैप है ना, वो आप लोग को दोनों ही बाइक में देखने को मिल जाएगी। बाकी मैं कह दूं ये जो प्राइस मैंने आपको बताई है अकॉर्डिंग टू वेस्ट बंगाल है। ठीक है, कोलकाता स्पेशली अगर आपको अपने शहर या फिर स्टेट की प्राइस जाननी है नीचे कमेंट कीजिएगा दोस्तों, मॉडल के साथ, मॉडल नेम के साथ। मैं कोशिश करूंगा यहाँ पर आपको यहाँ पर रिप्लाई करने की, प्राइस क्या बन सकती है आपके स्टेट में। ठीक है, और चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दोनों में आपको चीज़ें मिलती क्या क्या है। सबसे पहले अगर आप लोग N250 देखते हैं, जैसे आप लोग की ऑन कर रहे हैं यहाँ पर DRL आपको जलता हुआ दिखेगा, और ये जो प्रोजेक्टर है ठीक है, इसको ऑन करने के लिए आप लोग को यहाँ पर जो इग्निशन है उसको यहाँ पर आपको ऑन करना हो रहा है। अगर आप चाहें तो इसको ऑफ भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस स्विच। ठीक है, यहाँ पर कुछ इस तरीके से आप इसको ऑफ कर पाएंगे। एंड देन अगर आप लोग देख रहे हैं तो हाई बीम, लो बीम, पास लाइट के लिए अलग से स्विच आप लोगों को कुछ मिल जाएगी कुछ इस तरीके से। ये हाई बीम हो गया, लो बीम एंड देन पास लाइट। ठीक है, और इसको बंद कर देते हैं। यहाँ पर आप लोग को जो LED टर्न इंडिकेटर है ये भी आपको मिल रहा है। दोनों ही बाइक में आप लोगों को जो हैजार्ड लैंप है वो देखने में नहीं मिलेगी। बाकी यहाँ पर क्योंकि आप मतलब समझ सकते हैं प्रोजेक्टर है तो एक एक्स्ट्रा तो N250 को मिल ही रहा है। अब हज़ार्ड को मतलब ये जो प्रोजेक्टर को ऑन करने के लिए आप लोग को इग्निशन ऑन करना पड़ रहा था, लेकिन यहाँ पर जैसे ही आप की को ऑन कर रहे हैं कंप्लीट ये जो हेडलैम्प का सेटअप LED वाली इसको आप ऑपरेट कर पाएंगे। हाई बीम, लो बीम, पास लाइट का स्विच आप लोग को अलग से मिलेगा। ये हाई बीम हो गया एंड देन पास लाइट कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर आप लोग को LED नहीं, आप लोग को बल्ब के जो टर्न इंडिकेटर्स है ये आप लोग को यहाँ पर देखने में मिल रहा है। तो डेफिनेटली रात के टाइम पे राइड करने के लिए पल्सर N250 की यहाँ पर जो प्रोजेक्टर वो आप लोगों को बेहतर रोशनी बिल्कुल निकाल कर देगी। और सस्पेंशन अगर आप लोग देख रहे हैं तो दोनों में ही आप लोगों को मतलब अगर आप देखें तो डिफरेंस तो काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है। यहाँ पर आप लोग को शैम्पेन गोल्ड कलर की USD मिल रही है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को ये जो टेलीस्कोपिक फोक है विद स्पोक प्रोटेक्टर ये मिल रहा है। बाकी दोस्तों वैसे अगर ऑन पेपर देखा जाए तो भाई USD है तो आप लोग को N250 में एक बेटर एज देखने को मिलेगा, लेकिन एक्चुअल में चलाते वक्त स्टिफनेस किसकी ज़्यादा है उसके लिए राइड कंपैरिजन की वीडियो आपको चैनल पर बहुत जल्द देखने में मिल जाएगी। देन अगर आप लोग सस्पेंशन के साथ साथ देख रहे हैं अबाउट मडगार्ड, तो N250 में डुअल फ्लैप वाली मडगार्ड है, और यहाँ पर जिक्सर में नॉर्मल आप लोग को एक यहाँ पर तगड़ी वाली जो फाइबर की मडगार्ड है वो यहाँ पर आपको मिल रही है। अब देखिए दोस्तों, अगर आप लोग टायर देख रहे हैं तो दोनों में आप लोगों को 110/70 सेक्शन की जो टायर है वो आप लोगों को बिल्कुल देखने में मिल जाएगी विद दिस 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील। लेकिन यहाँ पर जिक्सर में आप लोग को ये मतलब आप कह सकते हैं डायमंड कट एलॉय व्हील जो ये आप लोग को यहाँ पर मिल रही है। बाकी जिक्सर में अगर देखा जाए दोस्तों फ्रंट और रियर दोनों ही टायर आप लोग को रेडियल मिलेगी, जो आप लोग को N250 में नहीं मिलेगा। अब रेडियल टायर से ये होता है ग्रिप विद द रोड ऑफ द टायर बेटर बनती है, कॉर्नरिंग में ज़्यादा हेल्प करती है। बिकॉज ऑफ दिस ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द टायर आप कह सकते हैं कि जो फ्यूल एफिशिएंसी है बाइक की वो भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी एनहांस होती है, जो आप लोग को यहाँ पर N250 में नहीं मिलेगी। तो डेफिनेटली यहाँ पर जिक्सर के पास एक एक्स्ट्रा एज है। बाकी दोनों के पास ही आप लोग को डुअल चैनल ABS का सपोर्ट देखने को मिलेगा, लेकिन जब आप जिक्सर में आ रहे हैं 300 mm की बड़ी सी डिस्क विद ग्रेमिका कैलिपर आपको मिलेगी। पेटल डिजाइन यहाँ पर नहीं है, लेकिन जब आप N250 में आ रहे हैं तो यहाँ पर भी 300 mm की ही है, लेकिन यहाँ पर आप लोग को पेटल डिजाइन मिल रही है, जो ब्रेकिंग के टाइम पे हीट को बाहर फेंक कर ब्रेकिंग को और तगड़ी बनाने में बिल्कुल हेल्प करती है। साथ ही यहाँ पर आप लोग को ग्रेमिका की
कैलिपर मिल रही है और यहाँ पर ये जो यूएसडी वो आप लोग को एंडोरेंस की तरफ से मिल रहा है। अगेन मैं कह दूँ दोनों की राइड कंपैरिजन की वीडियो आपको बहुत जल्द चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है वीडियो पे एक लाइक, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑल पे प्रेस करना प्लीज़ नहीं भूलेगा। नाउ अगेन गेट बैक टू द पॉइंट, इंजन के बारे में बात करते हैं जो कि पावर हाउस ऑफ द बाइक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद N250। यहाँ पर आप लोग को 250 सीसी SOHC सिंगल सिलेंडर एयर ऑयल कूल 2 वाल्व फ्यूल इंजेक्टेड इंजन आप लोग को देखने में मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, SOHC है और आप लोग को 2 वाल्व मिल रही है। बाकी दो चीज़ आप लोग को और खास मिलेगी, स्लिप एंड असिस्ट क्लच एंड ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, जो आप लोगों को वहाँ पर जिक्सर में नहीं मिलती है। पावर फिगर अगर आप लोग देख रहे हैं तो 24.5 PS तक की मैक्स पावर और 21.5 न्यूटन मीटर तक की मैक्स टॉर्क आप लोग को मिल जाएगी। और इंजन काउल अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये भी काफ़ी तगड़ी क्वालिटी की आपको मिलती है और क्रैश गार्ड भी आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है, जो जिक्सर में आप लोग को अलग से लगवानी पड़ती है। बाकी यहाँ पर आप लोगों को जो ABS मोड है वो भी देखने को मिल जाएगा, रोड, रेन एंड देन ऑफ रोड, जो मैं आप लोगों को मीटर कंसोल एक्सप्लेन करते टाइम बताऊंगा। लेकिन ये चीज़ भी आप लोगों को जिक्सर में देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। बाकी ये बहुत सारा फर्क नहीं डालती है परफॉर्मेंस में, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को जिक्सर के मतलब जो N250 उसके बारे में बताया है। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर जो जिक्सर इसके बारे में बता दूँ। यहाँ पर आप लोगों को 249 सीसी सिंगल सिलेंडर SOCS, जी हाँ दोस्तों, ये सुजुकी ऑयल कूलिंग सिस्टम आप लोग को मिल रहा है, जो कि इसकी पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है। बाकी SOHC है, ठीक है, यहाँ पर भी आप लोग को SOHC मिल रहा था और यहाँ पर आप लोगों को फ्यूल इंजेक्टेड इंजन मिल रहा है। बाकी कंपनी का कहना है DOHC नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कंपोनेंट बढ़ जाएगी तो इंजन की ओवरऑल वेट बढ़ेगी, यहाँ पर मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ेगा। अगर लिक्विड कूल है, रेडिएटर वगैरह का सेटअप वहाँ पर अलग बनती है तो प्राइस भी बढ़ेगी, कॉस्ट भी बढ़ेगी, मतलब यहाँ पर जो वेट है वो भी बढ़ेगी। तो इन सारी चीज़ों को घटाने के लिए कंपनी ने यहाँ पर सुजुकी ऑयल कूलिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया है, जो कि आप कह सकते हैं उतनी ही एफिशिएंट कूलिंग यहाँ पर दे रही है। और साथ ही कंपनी का ये भी कहना है कि भले यहाँ पर DOHC ना हो, लेकिन यहाँ पर उतनी ही बेहतर परफॉर्मेंस मतलब कंपनी यहाँ पर ये SOCS के साथ भी निकाल कर दे सकती है। बाकी अगर पावर और टॉर्क फिगर देखा जाए तो यहाँ पर ज़्यादा है, 26.5 PS की मैक्स पावर और 22.2 न्यूटन मीटर तक की मैक्स टॉर्क आप लोग को यहाँ पर मिलेगी। बट यहाँ पर आप लोग को ABS मोड, ट्रैक्शन कंट्रोल और स्लिप एंड असिस्ट क्लच देखने में नहीं मिलेगी। साथ ही अगर आप लोग इंजन काउल देख रहे हैं तो ये भी काफ़ी आप कह सकते हैं मतलब काफ़ी मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन है, लेकिन काफ़ी तगड़ी वाली डिज़ाइन आप लोग को यहाँ पर मिल रही है। साथ ही यहाँ पर आप लोग को जो सुजुकी इको परफॉर्मेंस है ये भी आप लोग को मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि अंदर जो फ्रिक्शन होती है इंजन में उसको कम करके माइलेज को और ज़्यादा बढ़ाया जा सके। तो ये दो टेक्नोलॉजी आप लोग को खास मिल रही है। अब ऐसा कुछ यहाँ पर आप लोग को पल्सर में तो देखने को नहीं मिलेगी। और वहीं अगर आप लोग यहाँ पर ये फुट रेस्ट या फिर अगर आप ये ब्रेक लीवर की क्वालिटी वगैरह देख रहे हैं तो दोनों ही बाइक में आप लोगों को काफ़ी तगड़ी मिल जाती है। अब दोनों ही बाइक में अगर आप लोग देख रहे हैं तो डुअल बैरल एग्जॉस्ट का जो डिज़ाइन है वो आप लोग को मिलता है। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोग को यहाँ पर जो N250 है उसकी आवाज़ में आप लोगों को सुना दूं। तो ये दोस्तों आप लोगों ने N250 की जो आवाज़ है वो सुन ली है। अब यहाँ पर क्या है, अगर गाड़ी न्यूट्रल में भी है तो भी आप लोग को यहाँ पर क्लच पकड़ के आप लोग को जो इग्निशन है वो ऑन करनी पड़ती है। मैं अपने दोस्त को कहूँगा वो ऑन कर दे, आवाज़ आप लोग यहाँ पर सुन लीजिए। तो ये दोस्तों दोनों ही बाइक की जो आवाज़ है वो आप लोगों ने यहाँ पर सुन लिया। बाकी आप लोगों का क्या कहना है, कौन सा ज़्यादा आप लोगों को यहाँ पर बेसियर लगता है, बिल्कुल आप नीचे कमेंट पर लिख कर बताइएगा। और अब दोनों ही बाइक की यहाँ पर जो रियर सेक्शन है उसको मतलब बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जिक्सर से स्टार्ट करते हैं। रियर में यहाँ पर कुछ इस तरीके से जो टेल लैंप है ये आप लोगों को मिल रहा है। फ्रंट की तरह रियर में भी आप लोगों को ये जो बल्ब टर्न इंडिकेटर्स है ये आपको देखने में मिल रहा है। नंबर प्लेट लगाने की जगह रिफ्लेक्टर और ऊपर आप लोग को यहाँ पर 2 LED देखने को मिल जाएगी। टायर अगर आप लोगों को यहाँ पर भी मिलेगा। और जब आप यहाँ पर आ रहे हैं तो कुछ अलग तरीके का यहाँ पर ये जो टेल लैंप है ये आप लोगों को मिलेगा N250 में, ये क्रिस्टलाइन शेप वाली। और यहाँ पर भी आप लोगों को टेल टैडी कुछ इस तरीके से मिल रही है। फ्रंट की तरह रियर में भी आप लोगों को जो LED टर्न इंडिकेटर्स है ये मिल रहा है। नंबर प्लेट लगाने की जगह रिफ्लेक्टर कुछ सेम इस तरीके से यहाँ पर भी आपको मिल रहा है। और यहाँ पर आप लोगों को एक लाइट जलता हुआ दिखेगा अगर इग्निशन ऑन है तो। बाकी टायर अगर यहाँ पर भी मिल रहा है। दोनों ही टायर अगर की जो क्वालिटी है काफ़ी अच्छी, और या बरसात से आप लोगों को काफ़ी राहत बिल्कुल यहाँ पर ये देने वाली है। अब टायर के बारे में बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पर जब आप देख रहे हैं तो 140/70 सेक्शन की जो टायर है विद 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील आपको मिलेगा। 230 mm का आप लोग को पेडल डिस्क मिल रहा है और यहाँ पर आप लोग को एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन मिल रहा है। लेकिन जब आप यहाँ पर आ रहे हैं सबसे पहला बात तो ये कि रेडियल है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि रेडियल में खासियत क्या होती है। और जब आप रियल में देखेंगे ना ये बहुत ज़्यादा मैसिव है, बहुत चौड़ा है। 150/60 सेक्शन की टायर विद 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील। भले आप लोगों को 10 mm यहाँ पर टायर ज़्यादा मिल रही है, लेकिन 10 mm यहाँ पर आप लोगों को डिस्क कम मिल रहा है। वहाँ पर मतलब N250 में 230 था, यहाँ पर आप लोगों को 220 मिल रहा है। और दोनों में आप लोगों को जो एडजस्टेबल मोनोशॉक है वो तो आप लोगों को दिख ही रहा है। जिक्सर में ना भले देखिए
टेक्निकली अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये स्लिप एंड असिस्ट क्लच, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, एबीएस मोड खास N250 में मिल रहा है। लेकिन सिर्फ अगर आप लोग परफॉर्मेंस देख रहे हैं तो टॉप एंड आप लोगों को कहीं ना कहीं जिक्सर 250 आप लोगों को थोड़ी सी ही सही लेकिन बेहतर निकाल कर दे सकती है, ठीक है। बिकॉज यहाँ पर आप लोग को जो मतलब आप कह सकते हैं पावर, टॉर्क, ये सारी फिगर आप लोग को ज़्यादा मिले। इनफैक्ट अगर आप लोग वेट देख रहे हैं तो वो भी आप लोगों को 8 किलोग्राम कम मिल रहा है जिक्सर 250 में। यहाँ पर आप लोगों को जो साड़ी गार्ड है कुछ N250 में मिल रहा है। लेडीज फुटर्स यहाँ पर भी नहीं है, बॉक्स सेक्शन, स्विंग आर्म, ओपन चेन, मेन स्टैंड यहाँ पर है जो आप लोगों को जिक्सर में देखने को नहीं मिलेगी। बाकी यहाँ पर भी साड़ी गार्ड है, आप लोगों को मतलब लेडीज फुटर्स अलग से इंस्टॉल करवाना पड़ेगा। यहाँ पर भी बॉक्स सेक्शन, स्विंग आर्म है, आप कह सकते हो ओपन चेन सिस्टम यहाँ पर भी है। और दोनों ही बाइक के पास आप देख सकते हैं जो साइड स्टैंड है वो भी है, और साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर भी आप लोगों को दोनों ही बाइकों में बिल्कुल देखने को मिल जाएगी। साथ ही दोस्तों एक चीज़ बता दूं, आप लोगों को यहाँ पर 5 स्पीड गियर बॉक्स मिल रहा था, 1 डाउन 4 अप। लेकिन जब आप यहाँ पर देख रहे हैं जिक्सर में तो 6 स्पीड गियर बॉक्स है, 1 डाउन एंड 5 अप। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस आता है जिक्सर के पास, और जो प्राइस ज़्यादा है कहीं ना कहीं इस वजह से थोड़ा बहुत ही जस्टिफाई करती भी है, ठीक है। और अगर आप देख रहे हैं तो ये जो पावर वगैरह ज़्यादा है वो भी आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जस्टिफाई करती है अपनी प्राइस को, अगर आप जिक्सर से देखते हैं। बाकी ओवरऑल कितना जस्टिफाई कर रही है आगे मैं आप लोगों को बताता चलता हूँ। सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर सीट के बारे में बताऊँ तो आप देख सकते हैं दोनों में ही आप लोगों को यहाँ पर ये जो स्प्लिट सीट है ये आप लोगों को देखने में मिल रहा है, और ग्रैब हैंडल भी आप लोगों को दोनों में ही काफ़ी तगड़ी वाली मिल रही है। तो पीछे अगर आप लोग एज पिलियन भी बैठ रहे हैं तो आप लोगों को प्रॉब्लम मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। सीट हाइट अगर आप लोग देख रहे हैं दोनों में ही आप लोगों को अप्रॉक्सीमेटली 800 तक की देखने को मिलती है, और अगर आपकी हाइट अराउंड 5'3" तक की भी है, दोनों ही बाइक को मैनेज करने में मेरे हिसाब से आप लोग को प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए। और अगर आप लोग टैंक देख रहे हैं तो दोनों में ही आप लोगों को यहाँ पर ये मतलब अगर आप N250 में देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग को मेटालिक मिलेगी, लेकिन जब आप जिक्सर में आ रहे हैं तो ये आप लोगों को फाइबर की मिल रही है। लेकिन अंदर जो एक्चुअल टैंक है वो आप लोगों को यहाँ पर आप कह सकते हैं जिक्सर में वो आप लोग को मेटालिक मिलेगा और 12 लीटर की मिलेगी, और यहाँ पर आप लोगों को 14 लीटर की टैंक मिल रही है। और माइलेज यहाँ पर आप 35 किलोमीटर तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और आप जिक्सर में 28 से 30 किलोमीटर तक की यहाँ पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी पल्सर यहाँ पर भी आप लोगों को 3D में देखने को मिल रही है, और अगर आप लोग जिक्सर में आ रहे हैं तो यहाँ पर भी आप लोगों को 3D में ही जो सुजुकी की लोगो है ये आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल जाती है। और वहीं अगर आप लोग ग्राउंड क्लियरेंस देख रहे हैं दोनों में ही करीबन सेम है, जो कि है 165 की mm की। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर वेट देख रहे हैं ये आप लोग को 164 किलोग्राम की मिलेगी N250, लेकिन जिक्सर 250 आप लोग को 156 किलोग्राम की मिलेगी। तो आप कह सकते हैं कि भाई ये 8 किलोग्राम तक आप लोग को हल्का मिलता है। बाकी अगर आप लोग ये हैंडल देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप लोग को चौड़ा दिखेगी जिक्सर में। इसको ऑन करते हैं और पास लाइट, हाई बीम, लो बीम, टर्न सिग्नल और हॉर्न इज़ नॉट वेरी लाउड बट ठीक है। और यहाँ पर अगर आप लोग राइट में आते हैं इंजन किल स्विच, और ये इंजन ऑन करने का स्विच है, ठीक है। बाकी दोनों ही में अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये जो E20 की स्टिकरिंग है दोनों ही बाइक में आपको मिल रहा है, तो स्ट्रेट कहती है कि दोनों ही जो इंजन है वहाँ पर आप फ्लेक्स व्हील के साथ भी आप इसको रन करा सकते हैं। और दोनों ही बाइक के पास यहाँ पर ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी भी है, तो यहाँ पर भी अगर आप लोग ब्लूटूथ के सहारे अगर आप लोग मतलब अगर आप ये राइड कनेक्ट ऐप को अगर मोबाइल में डाउनलोड इंस्टॉल करके सुजुकी की इसके साथ जोड़ते हैं तो टर्न बटन, नेविगेशन, कॉल, SMS, सेलेक्ट, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर एक्सेस कर पाएंगे। और अगर आप लोग सेलेक्ट का बटन यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर आप लोग को ट्रिप ए का एवरेज, ट्रिप बी का एवरेज, ठीक है, किलोमीटर्स पर लीटर, बैटरी का जो वोल्टेज है, ये सारी चीज़ें दिख जाएगी। बाकी यहाँ पर आप लोग को जो टाइम है, फ्यूल गेज सेंसर, देन आप लोग को यहाँ पर ये जो टैकोमीटर है, स्पीडोमीटर, गियर पोजिशन सेंसर, ये सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ पर दिख रही है। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं तो आईना दोनों ही बाइक के पास काफ़ी बड़ी, और रियर व्यू भी आपको दोनों ही बाइक में काफ़ी तगड़ी ही यहाँ पर देखने में मिल जाएगी। और अब आते हैं यहाँ पर N250 में एक चीज़ आप लोग को एक्स्ट्रा जो मिलेगा वो है इसकी, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये चार्जिंग पॉइंट जो आप लोगों को जिक्सर में देखने को नहीं मिल रही थी, ठीक है। बाकी हैंडल बार अगर आप लोग देखते हैं तो यहाँ पर थोड़ी सी इंक्लाइंड है, मतलब वो आप कह सकते हो जो क्लिप ऑन वाली फील देने की यहाँ पर कोशिश करी गई है। यहाँ पर आप लोग को हाई बीम, लो बीम, पास लाइट का स्विच अलग से देखने को मिलेगा, और ये जो ब्लूटूथ है इसको टॉगल करने के लिए मोड का बटन अलग से, टर्न इंडिकेटर्स, हॉर्न यहाँ पर भी ठीक ठाक है, मतलब सिमिलर टाइप ऑफ हॉर्न इंटेंसिटी आपको दोनों में ही देखने को मिलेगा। और ये इंजन किल स्विच ये है, मतलब आप कह सकते हैं प्रोजेक्टर को ऑन ऑफ करने का स्विच, और नीचे है इंजन ऑन करने का स्विच, एग्जॉस्ट और मैंने आप लोग को ऑलरेडी सुना दिया है। बाकी ये भी आप लोगों को ब्लूटूथ इनेबल मीटर कंसोल ही मिल रहा है, तो टर्न बटन, नेविगेशन, कॉल, SMS, सेलेक्ट यहाँ पर भी आप एक्सेस कर पाएंगे। दो चीज़ खास मिलेगा, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम एंड देन ABS मोड। और मोड को चेंज करने के लिए यहाँ पर आप लोगों को जो ये स्विच मिल रहा है, अगर आप लोग इसको डबल टैप करते हैं तो यहाँ पर आप रोड से रेन एंड देन रेन से ऑफ रोड मोड में जा सकते हैं। रोड मोड में मैक्सिमम ABS इंट्रूशन, ऑफ रोड मोड में मिनिमम ABS इंट्रूशन आपको मिलेगा, और ऑफ रोड मोड में जाकर ही अगर आप चाहें तो ट्रैक्शन कंट्रोल को भी आप ऑफ कर सकते हैं। आप यहाँ पर टैकोमीटर, टाइम, जो स्पीडोमीटर है, ट्रिप आप देख सकते हैं, गियर पोजिशन सेंसर, फ्यूल गेज सेंसर, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी फॉर ट्रिप ए, फॉर ट्रिप बी, ठीक है। देन आप लोग को वार्निंग दिखा देगी अगर आप जाएंगे सेटिंग्स में, अगर आप जाएंगे तो क्लॉक वगैरह सेट कर सकते हैं, इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी एंड देन आप लोग को एवरेज फ्यूल इकोनॉमी फॉर ट्रिप ए एंड ट्रिप बी आप लोग को दोबारा यहाँ पर दिखा देती है, ठीक है। और मैंने ऑलरेडी कहा है कि यहाँ पर ये जो आप मिरर देख पा रहे हैं ये दोनों ही बाइक में काफ़ी सिमिलर है, और काफ़ी बड़ी जो व्यू है रियर आप लोगों को दोनों ही बाइक में देखने को
मिल जाएगी। और अगर आप लोग यहाँ पर ये क्वालिटी वगैरह के बारे में बात करते हैं दोस्तों, तो दोनों में ही फाइबर की जो क्वालिटी है आपको काफ़ी अच्छी ही मिल जाएगी। इसमें आप लोगों को मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा मतलब दोनों में डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। तो दोनों ही बाइक के बारे में दोस्तों मोटा मोटा हम लोगों ने बात कर लिया है, बता दिया मैंने आप लोगों को चीज़ें यहाँ पर आप लोगों को मिल क्या करिए। अब सत्यवचन की घड़ी में ये जान लेना ज़रूरी है कंक्लूजन में कि आप लोगों के लिए खरीदना कौन सा सही हो सकता है। देखिए मेरी अगर आप मानेंगे ना, तो ये जो N250 है इज़ वन ऑफ द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी बाइक। अगर आप लोग को एक स्पोर्टी बाइक चाहिए थी, ठीक है, जहाँ पर आप लोगों को अच्छी माइलेज, ठीक है, फीचर्स भर के मिले, ट्रैक्शन कंट्रोल, ठीक है, आप लोगों को डुअल चैनल ABS, स्लिप एंड असिस्ट क्लच, ब्लूटूथ, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को चाहिए, अच्छी बेसियर साउंड आप लोगों को चाहिए, चक्के वगैरह मोटे चाहिए, डुअल चैनल ABS, और रात पे टाइम पे राइड करने के लिए प्रोजेक्टर आप लोगों को चाहिए। मेरे ख्याल से 1,86,000 के बजट पे आज के डेट पे वन ऑफ द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी एंड वन ऑफ द बेस्ट बाइक्स आप लोगों को N250 यहाँ पर 250 सीसी के अंदर या फिर 200 से 300 सीसी के अंदर ये आप लोगों को मिल सकती है। लेकिन जब आप जिक्सर पे आ रहे हैं दोस्तों, तो देखिए आप लोगों को डेफिनेटली यहाँ पर प्राइस तो ज़्यादा पे करना हो ही रहा है, लेकिन यहाँ पर मुझे दो चीज़ की यहाँ पर मुझे कमी लगी। एक तो है कि प्राइस के हिसाब से, क्योंकि इसको बहुत मतलब दिनों से इसको अपडेट नहीं किया गया, तो ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम और स्लिप एंड असिस्ट क्लच यहाँ पर होना चाहिए था। बाकी लाइट वगैरह तो वो तो डिपेंड करती है, आप लोग बताइएगा कि आप लोग को प्रोजेक्टर चाहिए था या नहीं चाहिए था जिक्सर में, लेकिन मुझे ये दो चीज़ की कमी लगी, ठीक है। बाकी हाँ, USD इसके बारे में मैं चलाते वक्त आगे राइड कंपैरिजन के बारे में बात करूंगा, लेकिन हाँ मैं इतना कह सकता हूं कि अगर आप लोगों को ये जो मतलब सुजुकी एज अ ब्रांड अगर आप लोगों को चाहिए, ठीक है, अगर आप लोगों को जो लो एंड टॉर्क है या फिर अगर आप लोगों को टॉप स्पीड थोड़ी ज़्यादा चाहिए, थोड़ी सी अपराइट पोजीशन चाहिए ताकि आप लॉन्ग राइड्स पे बाइक को ज़्यादा ले जा सके, और आप लोगों को ना माइलेज भी मतलब 25-30 के बीच में अगर आप लोगों को सही लगती है, लेकिन अगर आप लोगों को टायर थोड़ी और मोटी चाहिए, रेडियल वाली जो चीज़ है वो आप लोगों को चाहिए, और सुजुकी में अगेन कहूँगा एज अ ब्रांड अगर आप लोगों को ओन करनी थी, जिक्सर अगर आप लोगों को ये ओवरऑल ये जो आप कह सकते हैं पॉस्चर या फिर लुक अगर आप लोग को अच्छी लग रही है, तो मेरे ख्याल से जिक्सर भी आप लोग यहाँ पर 250 खरीद सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैं जैसे हर वीडियो में कहता हूँ सारी बाइक अपने अपने हिसाब से काफ़ी सही होती है, बाकी इन दोनों में क्या है नहीं है वो मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता दिया। अब ये मैं आप लोगों पर छोड़ता हूँ, आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को कौन सा ज़्यादा सही लगा, N250 या फिर जिक्सर 250, आप कौन सा ज़्यादा खरीदना पसंद करेंगे। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आपको पता है पसंद आया तो क्या करना है, भाई को मोटिवेट करने के लिए वीडियो में एक लाइक, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल नहीं भूलेगा। बहुत जल्द मिलेंगे इसी तरह के एक नए वीडियो में एक नए बाइक स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।